हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिलेंट्रेटा जो निडेरिया फाइलम है उसके सारे जनरल कैरेक्टर बता दिए थे और उसके जो स्पेसिफिक यूनिक कैरेक्टर थे वो भी मैंने डिस्कस किए थे, जिसमें हमारे पास एक ये था कि एक तो इसके अंदर जो डाइजेशन होता है वो फर्स्ट एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है और उसके बाद वो इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन फॉलो होता है इसके अंदर। सेकेंड इसमें ये था कि इसके अंदर एक स्पेशल टाइप की सेल होती है नीडोब्लास्ट। तो मैंने आपको कहा था कि जो भी बॉक्सेस के अंदर की जितनी भी जो चीज़ें रह गई हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगी। तो आज मैं इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि नीडोब्लास्ट क्या होती हैं, किस तरीके से जब वो प्रे कोई आता है तो उससे प्रोटेक्शन में हेल्प करती हैं और किस तरीके से इनका डिस्चार्ज होता है, कितने टाइप की नीमेटोसिस्ट होती हैं। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि कोरल रीफ क्या होते हैं। कोरल रीफ एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमारे निडेरिया बनाते हैं, सिलेंट्रेटा हमारे बनाते हैं, क्योंकि मेनली एक्वाटिक होते हैं तो एक कोरल रीफ बनाते हैं। एक चीज़ याद रखना कि एक्वाटिक इकोसिस्टम में कोरल रीफ सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी को कंसिस्ट करता है। बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा कोरल रीफ में होते हैं, तो उनके टाइप्स भी मैं आपसे डिस्कस करूँगी। तो यहाँ पे मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ के बताती हूँ कि क्या लिखा है इस चीज़ के बारे में कि जब अनडिस्चार्ज जो हमारी नीडोब्लास्ट होती है वो कैसी होती है और जब डिस्चार्ज हो जाती है तब वो किस तरीके से वर्क करती है। तो सबसे पहले आपको एक स्ट्रक्चर समझनी होगी। जो स्ट्रक्चर दी हुई है यहाँ पे बेसिकली ये क्या चीज़ है इसके बारे में समझो। देखो यहाँ पे जैसे कोई सेल होती है, ऐसे ही सिलेंट्रेट के पास एक सेल है, ठीक है, स्पेशल काइंड की ये सेल है जिसको हम बोलते हैं नीडोब्लास्ट। नीडोब्लास्ट इसके अंदर याद रखना एक स्टिंग होता है, एक तरह का जैसे कांटा टाइप लगा लो आप, वो होता है जो चुभ जाता है किसी प्रे के अंदर और फिर उसकी डेथ हो जाती है। उसको किल करने में ये काम करता है। तो यहाँ पे आप इस स्ट्रक्चर में देख रहे हो कि इस पूरा साइटोप्लाज्म है सेल का और ये सेल की मेम्ब्रेन है, जो आउटर कवरिंग है सेल की मेम्ब्रेन है। उसके बाद यहाँ पे सेल का न्यूक्लियस ये रखा हुआ है, सेल का न्यूक्लियस है, ये सेल का साइटोप्लाज्म है। नॉर्मल जैसे सेल होती है वैसे ही है ये सेल भी। लेकिन यहाँ पे आप फ्रंट में देख रहे हो कि यहाँ पे एक गोल कोई स्ट्रक्चर बनी हुई है जिसको हम ओपरकुलम कहते हैं, जो कि एक तरह का अपर्चर है और उसके अंदर आप देख रहे हो ये एक ट्रायंगुलर शेप में एक स्ट्रक्चर बनी हुई है। ये वाली स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये वाली ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, ये वाली स्ट्रक्चर जो है ये बेसिकली स्पाइन है और स्पाइन जो है वो एक थ्रेड की फॉर्म में इस तरीके से इसके ऊपर लिपटा हुआ है। इसको हम थ्रेड, ये जो ट्यूब देख रहे हो ना आप, ये थ्रेड ट्यूब है और थ्रेड ट्यूब के ऊपर जो ये ना स्पाइंस हैं, ये वाले स्पाइंस इस तरीके से इससे फोल्ड हुए हुए हैं। तो अभी ये अनलॉक फॉर्म में है, मतलब कि अभी तक इसके पास कोई प्रे नहीं आया। जैसे ही कोई प्रे आएगा तो ये क्या होगा, ये ओपन हो जाएगी और ये जो थ्रेड ट्यूब है ये खुल जाएगी बाहर की तरफ और ये स्पाइन जो है वो चुभ जाता है किसी प्रे के अंदर। तो अभी यहाँ पे शाफ्ट लगा हुआ है, ये इसको बंद करके रखता है, हेल्प करता है बंद करके रखने में। ये इसके अंदर एक कैप्सूल है सेल के अंदर, ये पूरी सेल का साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर ये कैप्सूल है जिसको हम निमेटोसिस्ट बोल देते हैं। इसी कैप्सूल के अंदर ये थ्रेड ट्यूब और स्पाइन प्रेजेंट होते हैं और साइड में सपोर्टिंग फाइब्रिल्स भी प्रेजेंट होते हैं इस सेल के अंदर। और एंड में आप नीचे की तरफ ये देख रहे हो ना लासो, ये वाला भी एक इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ पे कुछ एक नीडोब्लास्ट के अंदर ये लाजो प्रेजेंट होता है, ये इस कैप्सूल से ही अटैच होता है और ये कि एक तरह की थ्रेड को रिस्टेन करके रखने वाला एक स्ट्रक्चर होता है लाजो, ठीक है। तो अब मैं इसको पढ़ के बता देती हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। देखो, नीडोब्लास्ट आर द ओवल शेप सेल, ये ओवल शेप्ड सेल हैं विच आर प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स एंड द बॉडी। टेंटिकल्स जो होते हैं ना, जो मतलब फ्रंट पार्ट पे होते हैं टेंटिकल, जैसे ये था मैंने आपको बताया था कि हाइड्रा में ये टेंटिकल्स है, टेंटिकल्स में ही ये नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा है दीज आर स्पेशलाइज्ड सेल, ये बहुत ही स्पेशल सेल है विच बियर्स द न्यूक्लियस, या इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है विच इज प्रेजेंट नियर इट्स बेस, बेस पे ये प्रेजेंट होता है इसलिए इसको बेसल न्यूक्लियस बोलते हैं। एंड स्टिंगिंग कैप्सूल कॉल्ड निमेटोसिस्ट, यहाँ पे एक स्टिंगिंग कैप्सूल है जिसको हम निमेटोसिस्ट बोल देते हैं। अब इस कैप्सूल को हम बोल सकते हैं कि इस कैप्सूल में एक पॉइजनस फ्लूइड फिल है। तो यहाँ पे जो ये फ्लूइड यहाँ पे दिखेगा ना आपको, ये वाला फ्लूइड, ये इसके अंदर एक पॉइजनस फ्लूइड है जिसको हम क्या कहते हैं, हिप्नोटॉक्सिन कहते हैं। हिप्नोटॉक्सिन फ्लूइड इसके अंदर फिल है विच इज इंजेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड ट्यूब। तो जैसे ही ये थ्रेड ट्यूब ओपन होगी तो ये जो स्पाइन इसमें लिपटा हुआ है, ये थ्रेड ट्यूब में जो स्पाइन है और ये इस फ्लूइड के अंदर हिप्नोटॉक्सिन के अंदर फिल, जो हिप्नोटॉक्सिन इसमें फिल है तो वो सारा का सारा इस थ्रेड ट्यूब से स्पाइन के अंदर होता है। तो दिस थ्रेड ट्यूब एक्ट्स लाइक अ पायरेसिंग नीडल, ये एक चुभोने वाली निडल की तरह काम करेगी। एंड द लोअर एंड ऑफ द थ्रेड ट्यूब इज एनलार्ज्ड टू फॉर्म अ बट विच बियर्स स्पाइन इन सम नीडोब्लास्ट। यहाँ पे ये किसका एनलार्ज्ड पोर्शन आगे स्पाइन्स को भी रखता है। ज़रूरी नहीं है कि सबके अंदर स्पाइन हो, बट कुछ एक निमेटोसिस्ट ऐसे होते हैं जिनके अंदर स्पाइन होता है। अदरवाइज ये जो फ्लूइड है ना, फिल्ड हिप्नोटॉक्सिन, यही काफ़ी होता है किसी प्रे को किल करने के लिए।
उसके बाद है दीज स्पाइन्स आर मींट टू हर्ट द प्रे, हर्ट को ख़त्म करने के लिए ये बनाए गए होते हैं। ये तो थी हमारे पास नॉर्मल स्ट्रक्चर निडोब्लास्ट की। अब हुआ क्या, एज्यूम कर लो यहाँ पे कोई प्रे आ गया, राइट। अब उसको ख़त्म करना है। प्रे को ख़त्म करने के लिए अब यहाँ पे क्या होएगा कि ये जो अंदर थी थ्रेड ट्यूब ये ओपन हो जाएगी बाहर की तरफ। यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी कि डिस्चार्जिंग ऑफ निडोब्लास्ट किस तरीके से डिस्चार्ज होता है, पढ़ के बता देती हूँ। इन सम निडोब्लास्ट अ रीस्टेनिंग थ्रेड कोल्ड लाजो, ये लाजो यहाँ पर प्रेजेंट है जो कि इस थ्रेड को पकड़ के रखता है, इज अटैच्ड टू द बेस ऑफ द निमेटोसिस्ट। इट प्रिवेंट द निमेटोसिस्ट बीइंग थ्रोन आउट ऑफ निडोब्लास्ट। ये इसको हम पूरे को निमेटोसिस्ट बोल देते हैं, कैप्सूल को निमेटोसिस्ट बोल रहे हैं। इसको बचाता है ताकि ये बाहर ना निकले। एंड बट वंस स्टिमुलेटेड, लेकिन जैसे ही किसी प्रे की प्रेजेंस हुई यहाँ पर तो ये स्टिमुलेट हो जाता है, ये पूरा निमेटोसिस्ट स्टिमुलेट हो जाता है। तो द निडोब्लास्ट डिस्चार्जेस द थ्रेड ट्यूब आउट। अब निडोब्लास्ट से ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है ये बाहर निकल जाती है। एंड द थ्रेड ट्यूब वंस डिस्चार्ज कैन नॉट बी विड्रॉन, हैंस एक्सप्लोडेड निमेटोसिस्ट कैन नॉट बी रीयूज्ड अगेन, कैन नॉट बी रीयूज्ड और कैन नॉट बी यूज्ड अगेन। मतलब अगर एक बार ये निकल गया ना निमेटोसिस्ट, इसमें से ये स्पाइन्स यहाँ से निकल गए, शाफ्ट खुल गया और थ्रेड ट्यूब बाहर आ गई, अपर कुलम भी ओपन हो गया, लिड लाइक स्ट्रक्चर जो थी, और लासो ने इसको छोड़ दिया इस स्पाइन को, उसके बाद ये कभी भी दोबारा कैप्सूल अंदर नहीं आ सकता है, थ्रेड ट्यूब वापस नहीं आ सकती। तो ये निमेटोसिस्ट एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा यूज़ नहीं की जा सकती। मैकेनिज्म दे रखी है यहाँ पे। होता क्या है कि द सडन इवर्जन ऑफ द थ्रेड ट्यूब ऑफ निडोब्लास्ट इज कोज्ड बाय एन इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर इनसाइड द कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, प्रोबेबली ड्यू टू रैपिड इनटेक ऑफ वाटर, क्योंकि बाहर एनवायरनमेंट कैसा है, एक्वेटिक है, तो ये इसके अंदर जब जैसे ही फ्लूइड फिल्ड होता है, पानी फिल्ड होता है, तो वैसे ही ये स्टिमुलेट जो है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। एज अ रिजल्ट द लिड इज फोर्स्ड ओपन। यहाँ पे ज़्यादा पानी या ज़्यादा osmolarity वाला ये सब भी एक तरीके से काम करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंटर कर गया तो वो भी एक प्रे की तरह काम करता है, स्टिमुलेटर की तरह काम करता है, जिसकी वजह से लिड खुल जाती है ओपन फोर्स से, प्रेशर की वजह से, और द थ्रेड ट्यूब टर्न्स इनसाइड आउट एंड द एंटायर निमेटोसिस्ट एक्सप्लोड्स टू द आउटसाइड। पूरी की पूरी निमेटोसिस्ट बाहर आ जाती है। अंडर नॉर्मल कंडीशन द डिस्चार्ज इज ब्रोट अबाउट बाय मैकेनिकल स्टिमुलेशन ऑफ द नीडो सेल। कई बार हम इसको मतलब मैकेनिकल डिस्चार्ज भी बोल सकते हैं कि कोई मैकेनिकल चीज़ आई है जिसकी वजह से वाटर के अंदर बहुत सारी मतलब कि गलत चीज़ें होती हैं, जैसे पॉल्यूटेंट होते हैं, तो वो पॉल्यूटेंट भी कई बार इनको स्टिमुलेट कर देते हैं। और बाय मैकेनिकल स्टिमुलेशन ऑफ द नीडो सेल सच एज कॉन्टैक्ट विद प्रे भी आ सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है कोई। द थ्रेड ट्यूब वंस डिस्चार्ज कैन नॉट बी विड्रॉन, सच निमेटोब्लास्ट माइग्रेट टू द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी एंड आर डाइजेस्टेड। तो जो अब ये वाला ख़राब हो गया निमेटोसिस्ट जो दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में चला जाता है और वहाँ पर डाइजेस्ट हो जाता है, टू बी रिप्लेस्ड बाय फ्रेश निमेटोब्लास्ट, वहाँ पर नई निमेटोब्लास्ट बन जाती हैं। डेवलप्ड फ्रॉम द इंटेस्टाइनल सेल, ये हमेशा इंटेस्टाइनल सेल से ही डेवलप होती हैं, ठीक है। आई होप आपको ये पूरी स्ट्रक्चर समझ आई होगी। आई थिंक मैं इस वीडियो में ज़्यादा कवर नहीं कर पाऊंगी, तो मैं टाइप्स बता देती हूँ आपको। 4 टाइप की यहाँ पे इन्होंने दे रखे हैं, पेनिट्रेंट, वॉल्वेंट, स्टीरियोलाइन ग्लूटिनेंट, स्ट्रेप्टोलाइन ग्लूटिनेंट। मैं पहले ही बता देती हूँ कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता, स्पेशल कैरेक्टर पूछा जा सकता है या फिर इनके बारे में पूछा जा सकता है, बट टाइप्स के बारे में ऐसा कुछ नहीं खास पूछा जाता, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अपनी नॉलेज के लिए आप इसको पढ़ सकते हो। इसमें लिखा है पेनिट्रेंट, मतलब ऐसा निमेटोसिस्ट जो इसको हम बोलते थे कि स्टीनोटील भी इसको बोलते हैं और पेनिट्रेंट भी बोलते हैं, लार्जेस्ट होता है और मोस्ट कॉम्प्लेक्स निमेटोसिस्ट होता है। इसके बारे में बात हो रही है, कैप्सूल के बारे में जिसके अंदर थ्रेड ऑलरेडी है। इट्स स्ट्रक्चर हैज़ बीन डिस्कस्ड अर्लियर। ये पूरा का पूरा जो है, ये पूरा का पूरा आप कौन से वाला चेक कर रहे हो, पेनिट्रेंट वाला, ये पेनिट्रेंट वाला ही होता है। And when discharged, it pierces the skin or chitinous exoskeleton of the prey and injects the poisonous fluid hypnotoxin that either paralyzes the victim or kills it. Okay, ये समझ आ गया होगा। वॉल्वेंट क्या होता है, वॉल्वेंट को डेस्मोनीम भी बोलते हैं। इज अ स्मॉल, ये स्मॉल होता है, ये छोटा सा कैप्सूल होता है ना, पियर शेप निमेटोसिस्ट पियर शेप होता है। इट कंटेन्स शॉर्ट थिक स्पाइनलेस, उसमें स्पाइन नहीं होते, इससे स्पाइन आप देख रहे हो पेनिट्रेंट वाले पे, पर उस पर जो होंगे जो निमेटोसिस्ट होगी उस पर स्पाइन्स नहीं होंगे, वो स्मूथ होगा। इलास्टिक थ्रेड ट्यूब फॉर्मिंग अ सिंगल लूप एंड क्लोज्ड एट द फार एंड। When discharged, it tightly coils around the prey. These are their smallest nematocyst. सबकी मैकेनिज्म अलग अलग होती है, ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे स्पाइन रखते हों, सारे के सारे हर्ट करें प्रे को, नहीं। कुछ एक ऐसे होते हैं जो प्रे के चारों तरफ कॉइल कर जाते हैं फिर उनको ख़त्म कर देते हैं, तो इस तरीके के भी होते हैं। ये बहुत छोटे निमेटोसिस्ट होते हैं।
थर्ड है स्टीरियोलाइन ग्लूटिनेंट, द स्मॉल ग्लूटिनेंट और एट्रिकस आइसोराइजस डिस्चार्जेस द स्ट्रेट एंड अनआर्म्ड थ्रेड ट्यूब ओपन एट द टिप, द बट इज एब्सेंट। इसमें बट एब्सेंट होता है, जो लासो का बॉटम पार्ट होता है वो इसके अंदर एब्सेंट होता है। और एक ये स्मॉल ग्लूटिनेंट को ट्राइकस आइसोराइजस भी बोलते हैं। ये एकदम स्ट्रेट और अनआर्म्ड, जिसके मतलब कि इसकी कोई ब्रांचेस नहीं होती हैं, थ्रेड ट्यूब ओपन कर देता है टिप पे, और इस तरीके से ये मैकेनिज्म अलग शो करता है और उसको प्रे को खत्म कर देता है। स्ट्रेप्टोलाइन ग्लूटिनेंट को हम बोल सकते हैं कि ये लार्ज ग्लूटिनेंट होता है, ये स्मॉल ग्लूटिनेंट होता है। स्टीरियोलाइन और स्ट्रेप्टोलाइन लार्ज ग्लूटिनेंट होता है, इसको होलोट्राइकस आइसोराइजस भी बोलते हैं। इसकी थ्रेड ट्यूब क्या होती है, लंबी होती है विद अ नैरो बट, बहुत छोटा सा बट होता है, एंड फॉर्म्स 3 to 4 ट्रांसवर्स कॉइल्स। ये भी अपने प्रे के अराउंड 3 to 4 ट्रांसवर्स कॉइल बनाता है। इट बियर्स अ स्पाइरल रो स्मॉल स्पाइन एंड मी कोयल अपॉन डिस्चार्ज, और कोयल करके जो है स्मॉल स्पाइंस जो उनको रिलीज कर देता है और प्रे को खत्म कर देता है। द ग्लूटिनेंट सिक्रीट स्टिकी सब्सटेंसेज, बेसिकली ये दोनों जो होते हैं ग्लूटिनेंट होते हैं, ये सिक्रीट करते हैं क्या, एक स्टिकी सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं, पॉसिबली यूज्ड इन लोकोमोशन बाय फास्टनिंग द टेंटिकल्स ऑफ हाइड्रा टू सॉलिड ऑब्जेक्ट एज वेल एज इन फूड कैप्चर। तो ये क्या करता है, लोकोमोशन में भी हेल्प करता है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये कुछ टाइप इनकी दी हुई, मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ, आप इनको एक बार चेक कर लेना कि मतलब कि किस तरीके की इनकी स्ट्रक्चर होती है। तो ये इनकी स्ट्रक्चर दी हुई है, क्या लासो है यहाँ पे, क्या परकुलम है, किस तरीके से थ्रेड ट्यूब है, बट है, और ये इनका एक अलग अलग स्टाइल में इनकी किस तरीके से कॉयल करते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं स्ट्रक्चर वाइज। ठीक है, अब कोरल रीफ के बारे में रह गया, एक तो कोरल रीफ रह गया है, एक पॉलीमॉर्फिज्म रह गया जो बॉक्सेस के अंदर है, ये वाले सारे रह रही हैं। मेटाजेनेसिस रह गया, मेटाजेनेसिस को बहुत डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। और उसके बाद हमारे पास कुछ एग्जाम्पल रह गए हैं, तो ये भी मैं आपको बताऊंगी। मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि ये कोर्स बहुत स्लो और बहुत ही डिटेल में चलेगा, तो प्लीज़ पेशेंस रखना, धीरे धीरे इसमें हम वीडियो में कवर करेंगे। आप एक सेगमेंट को भी स्टडी कर सकते हो, लाइक अगर आपको सिर्फ निडेरिया पढ़ना है तो निडेरिया की सारी लेक्चर ले लेना, पॉरीफेरा पढ़ना है तो पॉरीफेरा, जनरल पढ़ना है तो जनरल ले लेना। तो उस तरीके से मैं वीडियो में प्रोसीड करूंगी। इसके बाद ही हम नेक्स्ट टीनोफोरा की तरफ मूव करेंगे। पहले ये सारा जो बॉक्सेस वाला है कंप्लीट करूंगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू फ्रेंड्स।